हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो हम लोग रिवाइज करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का टॉपिक जिसका नाम है बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, आप लोग यदि इस वीडियो को डाउनलोड करके रख लें तो ये आप लोगों के लिए बेटर होगा, क्योंकि इसमें मैं सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हूँ बोहर के मॉडल को लेकर के। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए इनके पॉस्टुलेट क्या थे वो हम लोग देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन से ही लिया गया पॉस्टुलेट है, कहीं बाहर से लिया गया नहीं है। हाँ, एक दो हैं मतलब कि थोड़े अच्छे वाले। तो चलिए इन्हें देखते हैं। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन एटम, पहले ये वाला देखते हैं। द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ और फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी दिस पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हाइड्रोजन एटम में, ठीक है, ये सिंगल स्पीसीज़ के लिए वैलिड होता है ना, हम लोग पढ़े हैं। तो सिंगल स्पीसीज़ में हाइड्रोजन भी आता है, तो हाइड्रोजन ही तो आता है। तो हाइड्रोजन जो होता है वो क्या करता है, उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है एक ठो, वो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के किनारे किनारे एक फिक्स पाथ में, और उसी पाथ को हम लोग कहते हैं ऑर्बिट। और ऑर्बिट की एक और विशेषता है कि ये कैसी होती है, ये कॉन्सेंट्रली होती है। कॉन्सेंट्रल होती है मतलब कि ऐसे देखिए, एक, फिर इसी का सेंटर लेके दो, फिर इसी का सेंटर लेके तीन, तो ये हो गया कॉन्सेंट्रिक। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो इस यही ऑर्बिट रहती है किसकी? हाइड्रोजन की। अब देखिए, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विथ टाइम। अब जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट की, वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं कि उसकी एनर्जी चेंज होती है। इसके कहने का मतलब ये है कि एनर्जी कभी भी, इलेक्ट्रॉन जब उसमें रिवॉल्व करता है तो उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लेकिन भी है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर से लोअर पर और लोअर से हायर पर जा सकता है। मतलब यदि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है और उसे अपने अगले हायर लेवल पे जाने के लिए यदि एनर्जी मिल जा रही है कहीं से भी, तो क्या करेगा, अपने हायर लेवल में चला जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन ने अपने हायर लेवल की एनर्जी को कहीं से भी एब्जॉर्ब कर लिया तो वो अपने हायर लेवल पे जा सकता है, और यदि एनर्जी को लूज़ कर दिया तो अपने लोअर लेवल पर भी आ सकता है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है रिपल्सन का, वो किसके द्वारा बैलेंस होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा बैलेंस होता है। यानी कि हमारा जो mv²/r होता है, ये बैलेंस होता है किसके द्वारा? इसके द्वारा, ns/2πr। ठीक है, तो इसके द्वारा ये बैलेंस होता है। ठीक, अब देखिए तो इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका रिजल्ट ये निकल रहा है, देखिए mvr=ns/2π। ठीक है, तो ये रिजल्ट आप लोग याद रहना चाहिए। क्या है ये? एंगुलर मोमेंटम है उसका, किसका? इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उसके अराउंड में। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले स्लाइड के बारे में। देखिए, अब इसका रिजल्ट क्या क्या निकला है। इसका रिजल्ट निकला है, पहले रेडियस को देखते हैं। इससे हम लोग रेडियस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। रेडियस का सीधा सीधा फार्मूला क्या होता है? 0.529 इंटू एन स्क्वायर, ये एन स्क्वायर है, बाई जेड, एंगस्ट्रॉम में आएगा। ठीक है, तो यदि आपसे रेडियस निकालने कहे तो आप लोग सिंपली यही फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है। और एन क्या है? एन है उसमें कितने, मतलब कि उसका आउटर मोस्ट है, मतलब उसमें कितने एन अवेलेबल। ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी देखिए, उसका फार्मूला 2.18 इंटू 10⁶, ये 10⁶ है। ठीक है, ये 10⁶ है। अब उसका जेड बाई एन। ठीक, अब उसके बाद अगला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस में टोटल एनर्जी। देखिए, ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस में टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस में पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 है। ठीक है, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस में टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस में पोटेंशियल एनर्जी बाई टू। ठीक है, तो ये है। या फिर आप लोग इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि माइनस में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी और इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। तो ये रिलेशन आपको बहुत काम आएगा, मतलब कि जब आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो ये रिलेशन आपको बहुत काम आएगा, सो इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। नहीं, एक हमारा टोटल एनर्जी का भी फार्मूला है। टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू में जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा होता है टोटल एनर्जी का फार्मूला, और वो एनर्जी किस यूनिट में आएगी? जूल्स में आएगी। तो यदि आपसे टोटल एनर्जी का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग यही वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। 2.18 इंटू 10⁻⁻18
इंटू जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, ये किस में आएगा, जूल्स में आएगा। अब इसके बाद टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड का भी फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है 1.52 इंटू 10⁻−18, कितना -18 होता है। और इस ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल नहीं होगा यहाँ पे, ये होगा मल्टीप्लाई, तो वो किससे मल्टीप्लाई होता है, एन क्यू बाई जेड स्क्वायर से होगा, ठीक है। तो ये है इसका फार्मूला। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली 1/t होती है, यानी कि टाइम पीरियड का इन्वर्स होती है फ्रीक्वेंसी। क्यों, क्योंकि टाइम पीरियड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना फ्रीक्वेंसी के, इसी वजह से। तो फ्रीक्वेंसी जो होता है वो क्या होता है 1/t, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, मतलब 1 में यही फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग बात करते हैं मेन इनके पॉइंट के बारे में। देखिए एनर्जी एंड सीरीज़, पहले हमारा आ जाता है लाइमन, ठीक है, लाइमन सीरीज आ जाती है। लाइमन सीरीज़ में n1 को हम लोग लेते हैं 1 और n2 तो भैया इनफाइनाइट हो सकता है, मतलब 2 3 4 5 6 7 जितना भी चले जाएँ आप, ठीक है। लाइमन में कौन आता है, यूवी आता है। और अगला आता है बाल्मर। बाल्मर कहाँ से शुरू होता है, यानी =2 से शुरू होता है, ठीक। इसमें आता है विजिबल, और इसी के साथ साथ ये जो होता है ये यानी =2 से कहाँ तक जाता है, 3 4 5 6 जहाँ तक आप जा सकें, ठीक है। तो इसमें कौन सी लाइट आती है, विजिबल लाइट। अब इसके बाद आता है पास्कन। पास्कन में आती है इंफ्रारेड, ये यानी =3 से स्टार्ट होता है। इसके बाद आता है ब्रैकेट, ये यानी =4 से स्टार्ट होता है। इसके बाद आता है फन, तो ये किससे स्टार्ट होता है, यानी =5 से होता है, ठीक है। अब इनकी एनर्जीज़ क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसकी एनर्जी यानी लाइमन सीरीज़ में एनर्जी जो होती है वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पर किसके लिए, खाली हाइड्रोजन के लिए। और यदि और किसी का पूछे तब क्या करेंगे, तो हम लोग वही वाला फार्मूला लगाएंगे एनर्जी वाला, दैट इज़ माइनस में 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर जूल वाला, ठीक है, उससे जूल में आ जाएगा। अब यदि आप लोग को चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आप लोग फार्मूला लगा देंगे -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपन में एन स्क्वायर, ये वाला -13.6 इंटू में जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। तो ये सभी आप लोग पढ़े ही होंगे। अभी देखिए ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लगा सकते हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं लाइमन का। लाइमन की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, वो होती है -13.6, कितनी होती है, -13.6। अब उसके बाद हम लोग यदि बढ़े आगे, तो उसके बाद हमारा कौन सा आता है, उसके बाद हमारा आता है बाल्मर। जो बाल्मर सीरीज़ होती है इसका एनर्जी होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना होता है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका जो आता है पास्कन, तो इसका कितना होता है एनर्जी, -1.51 होता है इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ब्रैकेट का कितना होता है, इसका होता है -0.85। अब इसके बाद बात करें फंड की, तो इसका कितना होता है -0.54। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। ये देखिए नीचे वाला मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, तो इसका होगा 0.54, इसका नीचे वाले का इसका होगा 0.85, ठीक है। तो मुझे उम्मीद आप लोग क्लियर हो गया होगा। तो बस यही था। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे हम लोग बात करते हैं रेडियस ऑफ स्टेशनरी स्टेट, वो होता है n/a0। अब a0 तो था नहीं, इसलिए मैंने इसका यूज़ किया है, ठीक है। तो देखिए n/a0 होता है, रेडियस निकालने का फार्मूला n² a0 होता है, ठीक है। यहाँ पे गलत है, तो ये यहाँ पे जो n स्क्वायर है हमारा, n स्क्वायर किसे डिनोट करता है, n स्क्वायर डिनोट करता है उसके नंबर के, जैसे कि n=1 है या n=2 है या फिर जो भी है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा मैंने आपको बताया n² a0, तो हमारा जो n स्क्वायर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है n=1 2 3 4 जो भी हो। और उसके बाद a0 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, a0 एक कांस्टेंट है यहाँ पे। और ये क्या है, ये है 52.9 पाइकोमीटर। कौन सा मीटर, पाइकोमीटर। पाइकोमीटर मतलब आप सभी लोगों को पता होगा 10⁻⁻12 होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये स्टेशनरी स्टेट के लिए है। स्टेशनरी स्टेट क्या होता है ये सभी लोग जानते ही होंगे। अब देखिए स्टेशनरी स्टेट के लिए ये है, तो जब स्टेशनरी स्टेट ना हो तब कौन आएगा, तब हमारा ये वाला फार्मूला आएगा, ये वाला देखिए, ये वाला रेडियस इक्वल 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है। n स्क्वायर यहाँ पे भी नंबर रहेगा, n=1 2 3 4 5 जो भी हो, और जेड तो आप सभी लोग जान ही रहे हैं। तो ये एंगस्ट्रॉन में आएगा, ये किस में आएगा, ये एंगस्ट्रॉन में आएगा। तो मुझे उम्मीद आप लोग क्लियर हो गया। और ये किस में आएगा, ये पाइकोमीटर में आएगा, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस यही है, क्यों, क्योंकि देख सकते हैं आप लोग जैसा कि यहाँ पे ये है n स्क्वायर इंटू, हाँ याद रखिएगा ये हाइड्रोजन के लिए है, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए। तो मुझे उम्मीद आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो में जितनी बातें करी वो सभी हाइड्रोजन के लिए ही थी और बोहर की थी। अब हम लोग आगे बात करेंगे किसके बारे में, बोहर के लिमिटेशंस वगैरह के बारे में। यहाँ तक आ चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।